नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं दुनिया की एक कड़वी सच्चाई क्या है? जब तक आप मजबूत हैं, लोग आपके साथ रहते हैं, लेकिन जिस दिन आप कमजोर पड़ते हैं, दुनिया धीरे धीरे आपसे दूर होने लगती है। सुनने में यह बात थोड़ी कठोर लग सकती है, लेकिन सच यही है। इस कहानी से आप सीखेंगे कि मुश्किल समय में अपने दम पर खड़े रहना और मन को शांत रखना ही असली ताकत है। जरा सोचकर बताइए, क्या आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तो बहुत लोग आपके आसपास थे, लेकिन जैसे ही मुश्किल समय आया, लोग धीरे धीरे दूर होने लगे? क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो जरा कमेंट में लिखिए, हाँ, मैंने यह महसूस किया है। दोस्तों, आज की कहानी हमें एक ऐसी सीख देती है जो करीब 2500 साल पहले दी गई थी। यह सीख हमें मिलती है महान गुरु गौतम बुद्ध से, और यह सीख बहुत सीधी है। अगर जीवन में मजबूत बनना है तो दूसरों पर नहीं, अपने ऊपर भरोसा करना सीखना होगा। आज की कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों पर भरोसा करके जी, और जब मुश्किल आई तो उसे समझ में आया कि असली सहारा सिर्फ खुद का होता है। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था नंदन। नंदन का जीवन बहुत साधारण था। उसके पास एक छोटा सा घर था और थोड़ी सी जमीन, लेकिन उसकी एक आदत थी। वह हर काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहता था। अगर खेत जोतना है तो पड़ोसी को बुलाता, अगर कोई समस्या है तो दोस्त से मदद मांगता, अगर कोई फैसला लेना है तो किसी और की राय का इंतजार करता। शुरुआत में यह सब ठीक लग रहा था, क्योंकि गांव के लोग अच्छे थे और वे उसकी मदद कर देते थे। लेकिन दोस्तों, जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक साल गांव में बहुत बड़ा सूखा पड़ा। खेतों में पानी नहीं था, फसलें खराब हो गईं। लोग अपने अपने परिवार को बचाने में लग गए। अब किसी के पास दूसरों की मदद करने का समय नहीं था। नंदन के सामने पहली बार एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। अब वह हर जगह मदद मांग रहा था, लेकिन इस बार लोगों के पास समय नहीं था। कोई कहता, भाई, अभी मैं खुद मुश्किल में हूं। कोई कहता, अभी मैं अपनी फसल बचाने में लगा हूं। धीरे धीरे नंदन अकेला महसूस करने लगा। एक शाम नंदन अपने घर के बाहर बैठा था। उसका मन बहुत भारी था। वह सोच रहा था, जब मेरे पास सब कुछ था तो लोग मेरे साथ थे, लेकिन आज जब मुझे उनकी जरूरत है तो कोई मेरे साथ क्यों नहीं है? दोस्तों, ये सवाल शायद बहुत से लोगों के मन में आता है। जरा एक पल रुककर सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ी तो वही व्यक्ति आपके साथ नहीं था? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? अगर हां, तो जरा कमेंट में बताइए। उस रात नंदन को नींद नहीं आई। वह देर तक जागता रहा। सुबह होते ही उसने एक फैसला लिया। वह गांव से बाहर जाएगा और किसी ज्ञानी व्यक्ति से अपने जीवन का उत्तर पूछेगा। कुछ लोगों ने उसे बताया कि पास के जंगल में एक महान संत ठहरे हुए हैं। वे संत थे गौतम बुद्ध। लोग कहते थे कि उनसे मिलने के बाद बहुत लोगों का जीवन बदल गया है। नंदन ने तय किया कि वह उनसे मिलने जाएगा। कई घंटों की यात्रा के बाद नंदन जंगल के उस स्थान पर पहुंचा जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। वह थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन जब उसने बुद्ध को देखा तो उसके मन में अजीब सी शांति महसूस हुई। बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उनके चेहरे पर गहरी शांति थी। नंदन ने आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम किया। फिर उसने कहा, भगवान, मैं बहुत परेशान हूं। जब तक सब कुछ अच्छा था, लोग मेरे साथ थे, लेकिन जैसे ही मुश्किल आई, सब लोग दूर हो गए। फिर उसने पूछा, क्या दुनिया सच में इतनी स्वार्थी है? बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, दुनिया को दोष देने से पहले एक सवाल खुद से पूछो। नंदन हैरान हुआ। बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने कभी खुद के सहारे जीना सीखा? नंदन चुप हो गया, क्योंकि सच यही था, उसने कभी खुद पर भरोसा करना सीखा ही नहीं था। बुद्ध ने धीरे धीरे कहा, नंदन, अगर तुम हर समय दूसरों के सहारे जियोगे तो जीवन में कमजोर बन जाओगे। फिर उन्होंने एक गहरी बात कही, जिस पेड़ की जड़ें कमजोर होती हैं
वह पहली आंधी में गिर जाता है, लेकिन जिसकी जड़ें मजबूत होती हैं उसे कोई तूफान नहीं गिरा सकता। फिर बुद्ध ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जीवन में सबसे मजबूत सहारा तुम खुद हो। दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर अचानक आपके जीवन में सब लोग साथ छोड़ दें, तो क्या आप अकेले खड़े रह पाएंगे या फिर आप टूट जाएंगे? सोचकर बताइए, क्योंकि यही वह सवाल है जो इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। बुद्ध ने नंदन से कहा, मैं तुम्हें एक छोटी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक आदमी नदी पार करना चाहता था। नदी बहुत गहरी थी। उसने एक नाव ली और किसी तरह नदी पार कर ली। लेकिन जैसे ही वह दूसरी तरफ पहुंचा, उसने नाव को अपने कंधे पर उठा लिया। लोगों ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वह बोला, इस नाव ने मुझे नदी पार करवाई है, इसलिए मैं इसे अपने साथ लेकर चलूंगा। बुद्ध ने पूछा, क्या यह बुद्धिमानी है? नंदन ने कहा, नहीं, यह मूर्खता है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ठीक उसी तरह कुछ लोग जीवन में दूसरों के सहारे को हमेशा ढोते रहते हैं, लेकिन सच्ची बुद्धिमानी यह है कि इंसान धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा होना सीख ले। दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप अपने जीवन में किस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं? अपने ऊपर या दूसरों पर? जरा कमेंट में बताइए, क्योंकि कभी-कभी यह छोटा सा सवाल हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। बुद्ध की बातें सुनकर नंदन कुछ देर तक चुप बैठा रहा। उसके मन में बहुत से सवाल उठ रहे थे। वह सोच रहा था, अगर सच में मुझे अपने दम पर जीना सीखना है, तो मैं शुरुआत कहां से करूं? उसने धीरे से पूछा, भगवान, अगर इंसान अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, सबसे पहले तुम्हें अपने मन को समझना होगा। नंदन थोड़ा हैरान हुआ। उसे लगा था कि बुद्ध उसे खेती करने का कोई नया तरीका बताएंगे या जीवन की कोई चालाकी सिखाएंगे, लेकिन बुद्ध ने जो कहा वह उससे भी ज्यादा गहरा था। बुद्ध ने कहा, नंदन, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो मुश्किल आते ही दूसरों को ढूंढते हैं, और दूसरे वे जो मुश्किल आते ही अपने अंदर ताकत ढूंढते हैं। फिर उन्होंने पूछा, तुम किस तरह के इंसान बनना चाहते हो? नंदन ने तुरंत जवाब दिया, मैं मजबूत बनना चाहता हूं। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तो फिर आज से एक नई आदत शुरू करो। बुद्ध ने कहा, आज से जब भी तुम्हें कोई समस्या आए, तो तुरंत दूसरों के पास मत भागो। पहले खुद से पूछो, क्या मैं इसे खुद हल कर सकता हूं? नंदन ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में एक डर था। उसने कहा, लेकिन भगवान, अगर मैं असफल हो गया तो? बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, असफलता से मत डरो, कमजोर बनने से डरो। दोस्तों, जरा एक पल रुककर सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमने कोई काम इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें डर था कि हम असफल हो जाएंगे। लेकिन सच क्या है? असफलता हमें कमजोर नहीं बनाती, डर हमें कमजोर बनाता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? अगर हां, तो जरा कमेंट में बताइए। बुद्ध ने नंदन से कहा, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। एक गांव में एक बूढ़ा कुम्हार रहता था। वह बहुत सुंदर घड़े बनाता था। एक दिन एक युवक उसके पास आया और बोला, मुझे भी घड़े बनाना सीखना है। कुम्हार ने उसे मिट्टी दी और कहा, पहला घड़ा बनाओ। युवक ने घड़ा बनाया, लेकिन वह टेढ़ा मेढ़ा था। वह निराश हो गया। उसने कहा, मैं यह काम नहीं कर सकता। लेकिन कुम्हार हंस पड़ा। उसने कहा, अगर हर टेढ़े घड़े के बाद तुम हार मान लोगे, तो सीधा घड़ा बनाना कभी नहीं सीखोगे। बुद्ध ने नंदन से कहा, जीवन भी उसी मिट्टी की तरह है। अगर तुम कोशिश करते रहोगे तो धीरे धीरे मजबूत बन जाओगे। फिर उन्होंने कहा, दूसरों के सहारे जीने वाला इंसान हमेशा डर में रहता है, लेकिन जो अपने दम पर जीना सीख लेता है, उसे दुनिया का कोई डर नहीं रहता।
उस दिन के बाद नंदन ने एक छोटा सा फैसला लिया। अब वह हर समस्या के लिए पहले खुद सोचता। अगर खेत में कोई समस्या होती तो वह खुद समाधान ढूंढने की कोशिश करता। अगर कोई काम कठिन लगता तो वह उसे सीखने की कोशिश करता। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल हुई, कई बार वह असफल भी हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। दोस्तों, जीवन की एक सच्चाई यह भी है, दुनिया उसी इंसान की इज्जत करती है जो खुद की मदद करना जानता है। जरा सोचिए, अगर कोई इंसान हर समय दूसरों पर निर्भर रहता है तो लोग उसे कितना गंभीरता से लेंगे। लेकिन अगर वही इंसान खुद खड़ा होना सीख जाए तो लोग उसे अलग नजर से देखने लगते हैं। कुछ दिनों बाद नंदन फिर बुद्ध के पास गया। इस बार उसके चेहरे पर पहले से ज्यादा आत्मविश्वास था। उसने कहा, भगवान, अब मुझे थोड़ा समझ आने लगा है कि अपने दम पर जीना क्यों जरूरी है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नंदन, याद रखो, दुनिया में 3 चीजें हैं जिन पर तुम्हारा पूरा नियंत्रण है। नंदन ने पूछा, कौन सी? बुद्ध बोले, 1 तुम्हारे विचार, 2 तुम्हारे निर्णय, 3 तुम्हारी मेहनत। अगर इन तीनों पर ध्यान दोगे तो जीवन में मजबूत बन जाओ। दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? हिम्मत, मेहनत या आत्मविश्वास? जरा कमेंट में बताइए, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा जवाब हमारी सोच बदल सकता है। समय धीरे धीरे बीत रहा था। नंदन अब पहले जैसा नहीं रहा था। पहले वह हर छोटी समस्या में घबरा जाता था, लेकिन अब वह थोड़ा शांत रहने लगा था। फिर भी जीवन उसे एक और परीक्षा देने वाला था। एक दिन उसके खेत में अचानक बड़ी समस्या आ गई। पानी की नहर टूट गई थी और खेत तक पानी पहुंच ही नहीं रहा था। पहले के नंदन के लिए यह बहुत बड़ी परेशानी होती। वह तुरंत गांव में जाकर लोगों से मदद मांगता, लेकिन इस बार उसने बुद्ध की बात याद की। नंदन खेत के किनारे बैठ गया। उसने गहरी सांस ली। फिर उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं इसे खुद ठीक कर सकता हूं? शुरुआत में उसे जवाब नहीं मिला, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उसे एक तरीका सूझा। वह गांव से कुछ औजार लेकर आया और खुद ही नहर ठीक करने की कोशिश करने लगा। काम बहुत कठिन था। कई बार वह थक गया, कई बार उसे लगा कि वह यह नहीं कर पाएगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पूरा दिन मेहनत करने के बाद आखिरकार नहर ठीक हो गई और जब पानी फिर से खेत में बहने लगा तो नंदन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, क्योंकि यह सिर्फ नहर नहीं थी जो ठीक हुई थी, ये उसका आत्मविश्वास था जो फिर से बहने लगा था। दोस्तों, जरा सोचकर बताइए, जब आपने अपने दम पर कोई मुश्किल काम पूरा किया था तो आपको कैसा महसूस हुआ था? गर्व, खुशी या आत्मविश्वास? क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो जरा कमेंट में बताइए। कुछ दिनों बाद नंदन फिर से गौतम बुद्ध के पास गया। इस बार उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसने कहा, भगवान, मैंने पहली बार अपने दम पर एक बड़ी समस्या हल की है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि असली ताकत कहाँ होती है। फिर उन्होंने पूछा, जब तुम नहर ठीक कर रहे थे तब क्या कोई तुम्हारी मदद कर रहा था? नंदन बोला, नहीं। बुद्ध ने कहा, फिर भी तुमने काम कर लिया। नंदन ने सिर हिलाया। बुद्ध ने कहा, नंदन, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। एक बार एक आदमी की गाड़ी रास्ते में फंस गई। पहिए कीचड़ में धंस गए थे। वह आदमी गाड़ी के पास खड़ा होकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मेरी मदद करो। वह घंटों तक प्रार्थना करता रहा, लेकिन गाड़ी वहीं फंसी रही। फिर वहां से एक साधु गुजरे। उन्होंने कहा, तुम सिर्फ प्रार्थना क्यों कर रहे हो? आदमी बोला, मैं भगवान से मदद मांग रहा हूं। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पहले खुद पहिए को धक्का दो, फिर भगवान भी तुम्हारी मदद करेगा। बुद्ध ने नंदन से कहा, जीवन में भी यही नियम है। अगर इंसान खुद कोशिश नहीं करेगा तो दुनिया भी उसकी मदद नहीं करेगी। फिर उन्होंने कहा, दुनिया उसी का साथ देती है जो खुद अपना साथ देता है। दोस्तों, ये बात सुनने में बहुत साधारण लग सकती है, लेकिन इसके अंदर जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई छिपी है। जरा सोचिए, अगर कोई इंसान हर समय दूसरों से उम्मीद करता रहे तो क्या वह कभी मजबूत बन पाएगा? नहीं। लेकिन अगर वही इंसान खुद खड़ा होना सीख जाए
तो धीरे धीरे दुनिया भी उसका सम्मान करने लगती है। नंदन अब धीरे धीरे जीवन को नए नजरिए से देखने लगा था। अब वह दूसरों से शिकायत नहीं करता था। अब वह खुद से सवाल पूछता था, मैं क्या कर सकता हूँ? यह छोटा सा बदलाव उसकी जिंदगी बदल रहा था। दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आज आपको अपने जीवन में सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़े, तो क्या आप खुद उस समस्या का सामना करेंगे या फिर किसी और का इंतजार करेंगे? सोचकर बताइए। बुद्ध ने नंदन से कहा, जीवन में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो समस्या देखते ही हार मान लेते हैं, और दूसरे वे जो समस्या को देखकर खुद को मजबूत बनाते हैं। फिर उन्होंने कहा, अगर तुम अपने दम पर जीना सीख लोगे तो दुनिया तुम्हें कभी छोड़ नहीं पाएगी। दोस्तों, अब एक छोटा सा सवाल आपसे। आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा किस चीज पर भरोसा करते हैं? अपनी मेहनत पर या दूसरों की मदद पर? जरा कमेंट में बताइए। नंदन की जिंदगी अब धीरे धीरे बदल रही थी। पहले वह हर छोटी समस्या में घबरा जाता था, लेकिन अब वह पहले से ज्यादा शांत रहने लगा था। फिर भी उसके मन में एक सवाल अभी भी बाकी था। एक दिन वह फिर से बुद्ध के पास गया। उसने कहा, भगवान, अब मैं अपने दम पर काम करना सीख रहा हूं, लेकिन एक बात अभी भी समझ में नहीं आती। कठिन समय में लोग एक दूसरे का साथ क्यों छोड़ देते हैं? यह सवाल बहुत गहरा था, क्योंकि यह सिर्फ नंदन का सवाल नहीं था। यह सवाल आज भी लाखों लोगों के मन में है। बुद्ध ने कुछ पल तक आसमान की ओर देखा, फिर उन्होंने कहा, नंदन, दुनिया बुरी नहीं है, लेकिन हर इंसान सबसे पहले अपने जीवन को बचाने की कोशिश करता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, अगर जंगल में आग लग जाए तो हर जानवर सबसे पहले खुद को बचाने के लिए भागेगा। वह किसी और को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन उस समय उसके पास और कोई विकल्प नहीं होता। नंदन धीरे धीरे इस बात को समझने लगा। दोस्तों, जरा एक पल रुककर सोचिए, अगर अचानक आपके जीवन में बड़ी समस्या आ जाए, तो क्या आप पहले दूसरों की चिंता करेंगे या पहले अपने परिवार की? ज्यादातर लोग पहले अपने परिवार को बचाने की कोशिश करेंगे, और यह स्वाभाविक है। क्या आप भी ऐसा ही करेंगे? जरा कमेंट में बताइए। दोस्तों, जीवन की एक सच्चाई यह भी है, जब तक सब कुछ ठीक चलता है, लोग साथ रहते हैं, लेकिन जैसे ही समय कठिन होता है, बहुत लोग धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। ये सुनकर दुख हो सकता है, लेकिन इसमें एक छुपी हुई सीख है। अगर इंसान खुद मजबूत बन जाए तो उसे किसी के जाने से डर नहीं लगता। अब नंदन पहले से बिल्कुल अलग हो चुका था। अब वह अपने काम पर ध्यान देता था। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी फसल पहले से बेहतर होने लगी, और सबसे बड़ी बात, अब उसके चेहरे पर शांति दिखाई देने लगी। एक दिन नंदन फिर बुद्ध के पास गया। उसने कहा, भगवान, अब मैं समझने लगा हूं कि अपने दम पर जीना क्यों जरूरी है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नंदन, याद रखो, जीवन में 3 चीजें कभी मत भूलना। नंदन ने पूछा, कौन सी? बुद्ध बोले, 1, खुद पर भरोसा करना, 2, कठिन समय में शांत रहना, 3, और कभी हार न मानना। फिर उन्होंने कहा, अगर तुम्हारे अंदर ये 3 चीजें हैं तो दुनिया तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती। दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आज आपके जीवन में कोई भी सहारा ना हो, तो क्या आप अपने दम पर खड़े रह पाएंगे या आपको लगेगा कि सब खत्म हो गया? सोचकर बताइए, क्योंकि यही वह सवाल है जो इंसान को मजबूत बनाता है। नंदन अब जीवन को नए नजरिए से देखने लगा था, लेकिन बुद्ध अभी उसे एक और गहरी सीख देने वाले थे। एक ऐसी सीख जो सिर्फ नंदन की नहीं, बल्कि हर इंसान की जिंदगी बदल सकती है। और यह सीख थी, अपमान और आलोचना से कैसे मजबूत बने। दोस्तों, अब एक छोटा सा सवाल, जब कोई आपकी आलोचना करता है या आपका अपमान करता है, तो आप क्या करते हैं? गुस्सा करते हैं या चुप रह जाते हैं? जरा कमेंट में बताइए। समय बीत रहा था। नंदन अब पहले से ज्यादा शांत और मजबूत हो चुका था, लेकिन जीवन में असली मजबूती तब दिखाई देती है जब इंसान को अपमान या आलोचना का सामना करना पड़ता है। एक दिन नंदन गांव के बाजार से गुजर रहा था। वह अपने खेत के लिए कुछ सामान खरीदने गया था। तभी वहां कुछ लोग खड़े थे जो पहले उसे कमजोर और निर्भर आदमी समझते थे। उनमें से एक आदमी ने हंसते हुए कहा, अरे नंदन, अब तो तुम बहुत बड़े ज्ञानी बन गए हो क्या? दूसरा आदमी बोला,
हाँ, अब यह हमें सिखाएगा कि जीवन कैसे जीना है। लोग हंसने लगे। अगर यह घटना कुछ महीने पहले हुई होती तो नंदन शायद बहुत गुस्सा हो जाता, वह बहस करता या दुखी होकर वहां से चला जाता। लेकिन इस बार उसने कुछ अलग किया। वह शांत खड़ा रहा। उसने बस हल्की मुस्कान दी और आगे बढ़ गया। दोस्तों, जरा सोचिए, जब कोई आपका मजाक उड़ाता है या आपकी आलोचना करता है तो आपको कैसा लगता है? गुस्सा आता है, दिल दुखता है या आप उसे नजरअंदाज कर पाते हैं? क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो जरा कमेंट में बताइए। उस शाम नंदन फिर से गौतम बुद्ध के पास गया। उसने कहा, भगवान, आज कुछ लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। पहले मैं बहुत गुस्सा हो जाता, लेकिन आज मैंने कुछ नहीं कहा। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, और तुम्हें कैसा महसूस हुआ? नंदन बोला, अजीब तरह की शांति महसूस हुई। बुद्ध ने कहा, नंदन, मैं तुम्हें एक घटना सुनाता हूं। एक दिन एक आदमी बुद्ध के पास आया। वह बहुत गुस्से में था। उसने बुद्ध को बहुत बुरी बुरी बातें कहनी शुरू कर दी। वह उनका अपमान करता रहा, लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे। काफी देर बाद वह आदमी थक गया। फिर बुद्ध ने उससे पूछा, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? आदमी ने कहा, जिसने दिया है उसी के पास रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ठीक उसी तरह मैं तुम्हारे अपमान को स्वीकार नहीं करता। नंदन कुछ देर तक इस बात के बारे में सोचता रहा। फिर उसने कहा, तो इसका मतलब अगर हम अपमान को स्वीकार न करें तो वह हमें प्रभावित नहीं कर सकता? बुद्ध ने सिर हिलाया। उन्होंने कहा, दूसरों के शब्द तब तक तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकते जब तक तुम उन्हें अपने दिल में जगह न दो। दोस्तों, ये जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। दुनिया में हमेशा ऐसे लोग होंगे जो आपकी आलोचना करेंगे। कुछ लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, कुछ लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन असली सवाल यह है, क्या आप उन शब्दों को अपने दिल में जगह देते हैं? अब नंदन पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। अब वह समझ चुका था कि दूसरों की बातें उसकी असली ताकत को तय नहीं करती। अब वह अपना काम करता और शांत रहता। धीरे धीरे वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे अब उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे। बुद्ध ने नंदन से कहा, नंदन, याद रखो, दुनिया में 3 चीजें हैं जो इंसान को कमजोर बनाती हैं। नंदन ने पूछा, कौन सी? बुद्ध बोले, 1, दूसरों पर ज्यादा निर्भर होना। 2, दूसरों की बातों से प्रभावित होना। 3, और खुद पर विश्वास न करना। फिर उन्होंने कहा, अगर तुम इन तीनों से मुक्त हो गए तो तुम सच में स्वतंत्र हो जाओगे। दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब कोई आपकी बुराई करता है तो क्या आप तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं या पहले शांत होकर सोचते हैं? सोचकर बताइए, क्योंकि कभी कभी शांत रहना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर इस कहानी की सीख आपको अच्छी लग रही है तो जरा कमेंट में लिखिए, मैं अपने दम पर जीना सीख रहा हूं, क्योंकि यह छोटा सा वाक्य आपकी सोच बदल सकता है। नंदन अब पहले से बहुत बदल चुका था। पहले वह हर छोटी बात में परेशान हो जाता था, लेकिन अब वह जीवन को थोड़ा अलग नजरिए से देखने लगा था। फिर भी उसके मन में एक सवाल अभी भी था। एक दिन वह फिर से बुद्ध के पास गया। उसने पूछा, भगवान, अब मैं समझ गया हूं कि दूसरों पर निर्भर रहना सही नहीं है, लेकिन एक बात बताइए, असली ताकत क्या होती है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। बुद्ध ने कहा, नंदन, ज्यादातर लोग ताकत को गलत समझते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि ताकत का मतलब है दूसरों को हराना। कुछ लोग सोचते हैं कि ताकत का मतलब है धन और पद। फिर बुद्ध ने कहा, लेकिन असली ताकत अपने मन को जीतने में है। बुद्ध ने नंदन से कहा, अगर कोई तुम्हें गुस्सा दिलाए और तुम शांत रहो तो कौन मजबूत है? नंदन ने जवाब दिया, जो शांत रहा वही मजबूत है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही असली शक्ति है। दोस्तों, जरा सोचिए, जब कोई आपको गुस्सा दिलाता है और आप तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं तो उस समय आपका मन किसके नियंत्रण में होता है, आपके या उस व्यक्ति के? सोचकर बताइए। दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपके जीवन में अचानक कोई बड़ी समस्या आ जाए तो क्या आप घबरा जाएंगे या शांत रहकर समाधान खोजेंगे? जरा सोचकर बताइए। दोस्तों, अब एक छोटा सा सवाल,
आपके अनुसार सबसे बड़ी ताकत क्या है? पैसा, शक्ति या शांत मन? जरा कमेंट में बताइए। समय बीतता गया, महीने गुजर गए। अब नंदन की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही थी। पहले वह हर बात के लिए दूसरों पर निर्भर रहता था, लेकिन अब वह अपने दम पर निर्णय लेना सीख चुका था। वह मेहनत करता था और अपने मन को शांत रखने की कोशिश करता था। लेकिन एक दिन उसके मन में फिर एक सवाल आया। बुद्धा के पास गया। उसने कहा, भगवान, मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन क्या जीवन में कभी पूरी शांति मिल सकती है? बुद्ध ने कुछ क्षण नंदन की ओर देखा। फिर उन्होंने कहा, नंदन, जीवन में समस्याएं खत्म नहीं होती, लेकिन इंसान उनसे परेशान होना बंद कर सकता है। ये सुनकर नंदन थोड़ा हैरान हुआ। उसने पूछा, ये कैसे संभव है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जब इंसान अपने अंदर की ताकत को पहचान लेता है तो बाहरी समस्याएं उसे कमजोर नहीं कर पाती। दोस्तों, जरा सोचकर बताइए, क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो बहुत कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहता है? ऐसे लोग होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने मन को मजबूत बनाना सीख लिया होता है। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति है? अगर है तो जरा कमेंट में बताइए। अब नंदन को सब कुछ समझ में आने लगा था। उसने महसूस किया, जीवन में समस्याएं हमेशा रहेंगी। लोग कभी साथ देंगे और कभी छोड़ देंगे, कभी लोग तारीफ करेंगे और कभी आलोचना। लेकिन अगर इंसान अपने मन को मजबूत बना ले तो वह हर परिस्थिति में शांत रह सकता है। दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आज आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या है तो क्या आप उसे अपने जीवन का अंत मानते हैं या फिर उसे एक सीख की तरह देखते हैं? सोचकर बताइए। बुद्ध ने नंदन से कहा, नंदन, याद रखो, जीवन में 3 चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। 1, खुद पर भरोसा दो, शांत मन 3 और निरंतर प्रयास। फिर उन्होंने कहा, अगर इंसान अपने दम पर जीना सीख जाए तो दुनिया उसे कभी छोड़ नहीं सकती। दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपको आज अपने जीवन में एक चीज बदलनी हो तो वह क्या होगी? डर, आलस या आत्मविश्वास की कमी? जरा कमेंट में बताइए। समय बीत चुका था। नंदन अब पहले जैसा नहीं रहा। वह जान गया था कि जीवन में सभी चीजें हमेशा हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं होती, लेकिन एक चीज हमेशा हमारे पास रहती है, हमारा मन और हमारी मेहनत। बुद्ध ने नंदन से कहा, जब तक तुम्हारा मन शांत है और तुम्हारे कदम अपने दम पर है, तब तक कोई तुम्हें कमजोर नहीं बना सकता। नंदन ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि अब वह सच में स्वतंत्र है। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है। 1, अपने दम पर जीना सीखो। दूसरों पर भरोसा रखना ठीक है, लेकिन पूरी जिंदगी किसी और के सहारे मत बिताओ। 2, मन की शांति सबसे बड़ी ताकत है। गुस्सा, डर और निराशा मन को कमजोर करते हैं, इसे नियंत्रित करना सीखो। 3, सकारात्मक नजरिया अपनाओ। समझो, लोग हमेशा साथ नहीं देंगे, आलोचना और अपमान आएंगे, लेकिन अगर तुम अपने मन को मजबूत रखोगे तो उन्हें तुम्हारे प्रभाव से फर्क नहीं पड़ेगा। 5, निरंतर प्रयास करो। मेहनत और धैर्य के बिना सफलता नहीं मिलती। कोशिश करते रहो, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या आपने अपने जीवन में कभी महसूस किया है कि डर और दूसरों की बातों ने आपको रोक दिया? अगर हाँ, तो आज का दिन आपके लिए नया आरंभ हो सकता है। आज से तय कीजिए, मैं अपने दम पर खड़ा रहूंगा, मैं अपने मन को शांत रखूंगा और मैं हर चुनौती का सामना करूंगा। अगर इस कहानी ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया हो तो जरा कमेंट में बताइए कि इस समय आपके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती क्या है। अगर आपने महसूस किया कि आप अपने दम पर खड़े रहना सीख सकते हैं तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। याद रखिए, शांति, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता ही वह 3 चीजें हैं जो आपको दुनिया की किसी भी चुनौती से जीत दिला सकती है। आज से अपने जीवन की चुनौती को सीख समझकर अपनाइए और हर मुश्किल को अवसर में बदल दीजिए। धन्यवाद।